हाय, वेलकम बैक। सो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ द 5 प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिविटी, जिससे ना ही सिर्फ तुम्हारी बल्कि किसी की भी ज़िंदगी इंप्रूव हो सकती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते पहले प्रिंसिपल से बिना बकवास किए। वर्क विथ योर बायोलॉजी एंड नॉट अगेंस्ट इट। ठीक है, पहली चीज़, वर्क विथ योर बायोलॉजी नॉट अगेंस्ट इट। इसका मतलब क्या है कि सबकी अपनी अपनी बायोलॉजी होती है, सबका अपना अपना बॉडी होता है, सबकी अपनी अपनी हैबिट्स होती हैं, सबके अपनी अपनी बॉडी की रूटीन्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, किसी की स्ट्रेंथ किसी की वीकनेस होती है। जैसे कि अगर कोई रात में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाता है, रात में ज़्यादा शार्प ब्रेन यूज़ करता है, राइट, एंड दिन में वो नहीं उतना यूज़ कर पाता है तो वो रात में पढ़ता है। वही कोई दिन में ज़्यादा तेज़ दिमाग यूज़ कर पाता है, वो सुबह जल्दी उठता है एंड उसका दिमाग तेज़ रहता है। तो एक्सपेरिमेंट करो अपने साथ, ठीक है, अपनी बायोलॉजी के साथ एक्सपेरिमेंट करो और जो सबसे ज़्यादा सूट करता है उसको अडॉप्ट करो, ना कि उसके अगेंस्ट जाओ कि भाई बड़ों ने कहा कि सुबह जल्दी उठना है तो तुम भी सुबह जल्दी उठना है, 4 बजे उठ के मैं काम करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे पूर्वजों ने कहा था, क्योंकि मेरे पापा कह रहे हैं। पर तुम्हारी तो मतलब बुद्धि रात में ज़्यादा तेज़ चलती है ना, तुम तो ज़्यादा शार्प रात में फील करते हो, तुम तो पूरा दिन भोंदू रहते हो, और जब सबसे ज़्यादा शार्प टाइम होता तब तो तुम सोने चले जा रहे हो। तो इस तरह तुम कैसे कॉम्पीट करोगे वर्ल्ड में? वो पता नहीं, लेकिन मेरे पूर्वजों ने कहा, मेरे पापा ने कहा तो मैं करूँगा। ऐसा नहीं करना, ठीक है। तुम अपने बायोलॉजी के साथ रहना है। अगर तुम्हें ज़्यादा पानी पीने की ज़्यादा पानी पीने से मुझे कॉन्सेंट्रेशन मेरी पावरफुल होती है, ठीक है, तुम भी ट्राई करो अगर ऐसा होता है। नहीं तो अगर तुम्हें ज़्यादा पानी पीने से डिस्ट्रैक्शन फील होता है कि बार बार तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ रहा है बार बार पानी का ग्लास उठाने से, तो वो ट्राई देखो अपना, ठीक है। एंड सिमिलर गोज़ फॉर एवरीथिंग। अगर तुम्हें बैठे बैठे अच्छा लगता है, या फिर तुम्हें खड़े खड़े अच्छा लगता है, या फिर तुम्हें लॉन्ग टर्म पढ़ाई अच्छी लगती है, फिर तुम्हें टुकड़ों में अच्छी लगती है, 25-25 50-50 मिनट के ब्रेक्स में, वो तुम्हारे बायोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन तुम जो भी करो डूब कर करो, ठीक है। और डूबने के लिए अपने बायोलॉजी का सपोर्ट लो, क्योंकि हर किसी की बायोलॉजी अलग अलग होती है, और अपनी बायोलॉजी को समझना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि मेरी। तो अपनी बायोलॉजी को समझना शुरू करो, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करो और ऑप्टिमाइज़ करो उस चीज़ को। एंड सेकेंड पॉइंट भी इससे रिलेटेड है कि भाई फाइंड मिनिमल वायबल एक्शन। अपनी बायोलॉजी को ध्यान में रख कर जो भी छोटा एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है, वो लेना शुरू करो। एक तुम्हें पता होगा स्नोमैन इफेक्ट, ठीक है, स्नोबॉल इफेक्ट ये कहता है कि जैसे जैसे आप एक्शन लेते जाते हो छोटे छोटे, अपने आप वो चीज़ें कंपाउंड होती हैं और धीमे धीमे वो बढ़ जाती हैं। जैसे एक स्मॉल माउंटेन पे अगर स्नो का छोटा सा बॉल स्लाइड किया जाए तो जब तक नीचे पहुंचेगा तब तक वो बहुत ही ह्यूज फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा। सेम गोज़ फॉर आवर एवरीडे लाइफ। तो मैं ना यही बायोलॉजी को समझ कर छोटे छोटे एक्शंस ले लेकर प्रोडक्टिविटी में अपनी हर एक चीज़ को एलिवेट करना है, ठीक है। और उससे क्या होगा, आज नहीं तो थोड़े दिनों बाद वो जब सब चीज़ ये कंपाउंड होगी तो एक बहुत ही मैसिव ग्रोथ तुमको फील होगी। एंड थर्ड थिंग इज़ यू ओनली इम्प्रूव अ थिंग विच यू कैन मेजर, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप उन्हीं चीज़ों को बेहतर कर सकते हो जिसको आप मेजर करो। अगर तुम्हें पता है कि सब लेट सपोज कि तुम्हारी पानी की टाँकी के इस साइड पे होल है, तो तुम उसको ठीक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारी पानी की टाँकी है वो लीक कर रही है, तुम्हें इतना पता है लेकिन वो कहाँ पर से लीक कर रही है तुम्हें पता ही नहीं है, तुम उसको ठीक कैसे करोगे? तुम दौड़ रहे हो, ठीक है, तुम्हें अपनी स्पीड बढ़ानी है, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कैसे और कहाँ पर दौड़ रहे हो, कितनी स्पीड में दौड़ रहे हो। ऑलरेडी तुम स्पीड बढ़ा भी दोगे, तुम पता कैसे चलेगा कि तुम्हारी स्पीड बढ़ गई है? कोई रेफरेंस ही नहीं है, राइट। तो हमेशा तुम जो भी इम्प्रूव करना चाहते हो उसमें कोई रेफरेंस पॉइंट रखो, उसमें कोई ऐसा मेजरेबल यूनिट रखो, तुम कुछ तो ऐसा करो कि तुम पता चले एटलीस्ट कि तुम क्या इम्प्रूव कर रहे हो। अगर मैं अपनी जॉ लाइन इम्प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं फ़ोटोज़ अगर रोज़ खींचूँ एंड फिर मैं कंपेयर करूँ आज के 30 दिन पहले मेरे फेस से सेम एंगल पर कैसी फ़ोटो आई थी और आज मेरी कैसी फ़ोटो आई है, अगर दोनों में डिफरेंस दिख रहा है तो मैंने इम्प्रूवमेंट की, राइट। लेकिन अगर मैं बस अपने अंधाधुंध कुछ भी कर रहा हूँ, ठीक है, एंड फिर 30 दिनों के बाद मैं चाहता हूँ कि हाँ देखता हूँ इम्प्रूवमेंट तो आई है यार, इम्प्रूवमेंट तो आई है, और मैं उसी इल्यूजन में हमेशा बना रहूँगा, क्योंकि मुझे एक्चुअल में पता ही नहीं है कि एक्चुअल में इम्प्रूवमेंट आई भी है कि नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई रेफरेंस ही नहीं है ना। मेजर तुम्हें इम्प्रूव करने के लिए तुम्हें मेजरमेंट चाहिए, तुम्हें डेटा चाहिए, राइट। डेटा कहाँ से मिलेगा? तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से। तुम पास्ट एक्सपीरियंसेस जब रिकॉर्ड करोगे तुम्हें
किसी ना किसी फॉर्म में तुम्हें उस चीज़ को रिकॉर्ड करना है या फिर कोई ना कोई यूनिट देना है उस चीज़ को, ताकि तुम मेजर कर सको एंड उसी चीज़ में तुम इम्प्रूव कर पाओगे, जिस चीज़ को तुम मेजर कर पाओगे। बाकी तुम एक ही लुक में घूमते रहोगे। फिर अगली चीज़ आती है डोंट फाइट योर इमोशंस, लेवरेज देम। यानी क्या कि हम लोग क्या करते हैं हमेशा कि हमारा जो इमोशन होता है ना, हमारी जो बायोलॉजी है, हमारा जो इमोशन है, उसको हम लोग निगलेक्ट करते रहते हैं या फिर उसको दबाने की ट्राई करते रहते हैं, कंप्रेस करते रहते हैं। जैसे लोग कहते हैं ना कि मन नहीं लग रहा है, ठीक है, एंड पता नहीं अजीब सी फीलिंग आती है जब हम लोग अपने दिमाग को दबाए रखते हैं। फिर जब वो अचानक से हटता है ना, तो ना देखो पहली चीज़, जब तुम अपने इमोशन को दबा के कोई काम करते हो तो वो काम में ना आप फोकस नहीं कर पाते, आप इतना अच्छा काम कर ही नहीं पाते। दूसरी चीज़, जब आप बहुत ही लंबे टाइम तक अपने इमोशन को दबा के रखते हो और जब वो फटता है तो बहुत सारी चीज़ तहस कर देता है। एंड थर्ड चीज़ कि आपका वो टाइम भी वेस्ट चला गया जो, और एफर्ट भी वेस्ट चला गया जो आपने उस काम में दिया। तो अपने इमोशन से फाइट मत करो, उसको यूटिलाइज़ करो, उसको समझने की ट्राई करो कि वो कहना क्या चाहता है। क्या तुम्हें वो काम ही पसंद नहीं है इसलिए तुम बार बार सो रहे हो, या फिर तुम्हें काम तो पसंद है लेकिन जो तुम्हारे कोवर्कर है, ठीक है, वो तुम्हें पसंद नहीं है एंड इसलिए तुम खुलकर काम नहीं कर पा रहे हो, या फिर बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, राइट। तो तुम्हें अपने इमोशन को समझने की ट्राई करनी है और उनको लेवरेज करना है। लाइक अगर तुम्हें काम बोरिंग लग रहा है, ठीक है, तो तुम उन चीज़ को एक्नॉलेज करो कि हाँ काम बोरिंग है एंड उसको इंटरेस्टिंग बनाने की ट्राई करो, और जब वो इंटरेस्टिंग बन जाएगा तो उसको लेवरेज करो। तुम अपने आप बाकियों से ज़्यादा बेहतर काम कर पाओगे, क्योंकि तुमने उस चीज़ को गेमीफाई कर दिया है, तुमने उस चीज़ को लेवरेज कर लिया है। तुम्हें बुरा फील तुम्हें भी हो रहा है दूसरों की तरह, लेकिन दूसरे लोग एक्शन नहीं ले पा रहे जितना तुमने एक्शन लिया है। उस चीज़ को समझो, अपने इमोशन को समझो। इमोशंस एज अ रीज़न ब्रो, समझने की ट्राई करो। तुम अगर हॉर्नी फील कर रहे हो तो सोचोगे ऐसा क्या है मेरा अगल बगल, या फिर मैंने ऐसा क्या देख लिया मेरे पास्ट में कि मुझे वापस से हॉर्नी फील हो रहा है अभी, ठीक है, एंड उस चीज़ को चेंज करो। अगर तुम्हारे एनवायरनमेंट की वजह से तुम्हें हॉर्नी फील हो रहा है तो जाओ किसी और एनवायरनमेंट में चले जाओ, या फिर कोई पास्ट लाइक तुमने रील देख रही हो, ऐसा कुछ देख लिया बार बार वही दिमाग में हो रहा है, तो कुछ अच्छा देख लो, कुछ कहीं तो टाइम या फिर अपने दिमाग की एनर्जी कहीं तो डाल दो किसी भी काम में, अपने आप तुम अच्छा फील करोगे एंड तुम उस चीज़ को भूल जाओगे। और इसी तरह तुम वो काम भी कर लोगे, उस काम में भी अपना इमोशंस को यूटिलाइजेशन कर लोगे। तुम सोच रहे हो तुम अपने इमोशन से लड़ नहीं सकते, क्योंकि वो भी तुम ही हो, वो तुम्हारा ही पार्ट है। तुम अपने आप से लड़ नहीं सकते हो, तुम्हें अपने आप से दोस्ती करनी है और उसको आगे ले जाना है। एंड द लास्ट थिंग, मोर इज़ नॉट ऑलवेज बेटर। अभी इस चीज़ को है ना, हम लोग है ना डेटा के हिसाब से समझते हैं, ठीक है। हम लोगों को लगता है कि जो ज़्यादा हम लोग करेंगे ना वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी जैसे मैंने है ना कम आइसक्रीम ली तो मेरे पैसे कम खर्चे हुए, मैंने ज़्यादा आइसक्रीम ले मेरे ज़्यादा पैसे खर्चे होंगे। मैंने कम का पेट्रोल डलवाया, गाड़ी कम चलेगी। मैंने ज़्यादा पेट्रोल डलवाया, गाड़ी ज़्यादा चलेगी। पर वो अपने साथ नहीं होता, वो इंसानों के साथ वो चीज़ नहीं होती, वो इंसानों के साथ उल्टी होती है। अगर मैंने अपनी क्रश के साथ बात करना शुरू किया, ठीक है, तो लाइक जो पहले ही एक्साइटमेंट होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, हफ्ते में 1-2 बार होती है। लेकिन अगर मैं रोज़ उससे बात कर लूँगा तो फिर क्या वो इमोशन मुझे फील होगा? या फिर मुझे जब मास्टरबेट करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, ठीक है, महीने में 1 बार 2 बार। लेकिन अगर मैं बिल्कुल ही मतलब रोज़ ही मास्टरबेट करने लगूँ 2-3 बार तो मुझे क्या वो फील होगा? या फिर अगर मैं जस्ट इमेजिन कि बर्गर मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, अब मैं ज़्यादा बर्गर ही खा रहा हूँ, रोज़ बर्गर ही खा रहा हूँ, तो मुझे क्या वो अच्छा लगेगा? यानी कि इसका कहना ये है कि हमेशा ज़्यादा होना अच्छा नहीं होता। कई बार है ना अपने आप को लिमिट करना ज़रूरी है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं है ना लाइक कोई भी इमोशन होता है ना, ह्यूमन इमोशन, ह्यूमन फीलिंग्स, ह्यूमन होता है ना कोई भी, उसके केस में कोई भी चीज़ डायरेक्टली नहीं होती, उसके केस में हमेशा ग्राफ कर्व ही होता है। इसमें सेम है कि भाई स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी लगेगी, पर जो बहुत अच्छी लगेगी ना वो बहुत जल्दी नीचे भी गिर जाएगी। लाइक कोई भी सॉन्ग है, आपको जितना अच्छा लगेगा आप बार बार सुनते रहोगे, पहली बार बहुत अच्छा लगेगा, राइट, फिर दूसरी बार सुनोगे ठीक लगेगा, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर 5वीं बार, फिर 6ठी बार, फिर 7वीं बार में आप फिर सॉन्ग दूसरा कोई सुनने लगोगे।
एंड वो आपके धीमे धीमे दिमाग से निकल भी जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड सो गोज़ फॉर एवरीथिंग। तो हमेशा ऐसा मत सोचो कि ज़्यादा करूँगा तो पहली को अच्छा लगेगा, उसको अच्छा लगेगा इसलिए मैं ये भी कर देता हूँ, उसको अच्छा लगेगा इसलिए मैं वो भी कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि फिर आपके एफ़र्ट की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, क्योंकि उसको तो यही लगेगा ना कि ये तो हमेशा ही एफ़र्ट करता है। एंड फिर जब ये हो जाता है तो फिर मतलब इंसान को इमोशनल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, समझ रहे हो? तो ज़्यादा के पीछे मत भागो, क्वालिटी के पीछे भागो हमेशा। एंड दैट इज़ इट, दिस इज़ हाउ यू डेवलप योर लाइफ, a productive life. And thanks for watching.